हेलो गाइस, आज हम चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय स्थान पर जहां पर आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम उस स्थान पर जहां पर महाभारत के पात्र अश्वत्थामा के आज भी जिंदा होने के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अश्वत्थामा कौन थे। अश्वत्थामा पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की थी। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का सोते हुए वध कर दिया था, तब क्रोधित अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध ना करके अपनी तलवार से उसके सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केस मुड़ जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। उसी दिन से अश्वत्थामा दर दर की ठोकरें खा रहा था। तब दयालु कृष्ण भगवान ने उसे ब्रज में स्थित शांति वन में रहने की सलाह दी। बताया जाता है कि उसी दिन से अश्वत्थामा इसी शांति वन में पूर्ण शांति से रह रहा है। राधे राधे। मैं ध्रुव ब्रजवासी नंदगांव से। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर लेकर आया हूं जहां पर बताया जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व से महाभारत का जो अश्वत्थामा था वो आज भी जिंदा है। यह स्थान बरसाना से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पेपासा गांव में एक अश्वत्थामा झाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज हम उस वन को, अभी आपने देखा होगा जैसे अभी निकल कर आए थे तो इस घने जंगल से हमें गुजरना पड़ा, तो अभी हमें यहाँ पर एक आश्रम से दिखाई दिया है जहाँ पर अभी हम आपको अंदर ले जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई साधु महाराज या कोई भी निवासी यहाँ का मिलता है तो उससे हम आपको यहाँ के बारे में और ज़्यादा जो जानकारी जुटाएंगे वो आपको अभी आपके सामने महाराज से बात कराएंगे। तो अभी हम इस आश्रम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ के निवासी लोग भी यहाँ पर जो प्रसाद हम दे रहे हैं। तो अभी हम आपको महाराज से मिलाते हैं और यहाँ की जानकारी देते हैं। राधे राधे। तो ये महाराज हैं जो हमारे अभी आश्रम के यहाँ पर मिले हैं और हम अभी महाराज से जो यहाँ की जानकारी लेंगे वो अभी आप देखोगे। तो महाराज राधे राधे। राधे श्याम। तो महाराज ये जो वन है ये किस नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है और कौन से स्थान पर है? ये पिसावा गांव के अंतर्गत है और शांति वन के नाम से इसके पहले जाना जाता था और इसी में अश्वत्थामा जी महाराज को शांति मिली थी और इसमें भगवान का रास विहार चलता रहता है। रासमंडल आप लोग ने देख लिया है। ये रासमंडल पहले लुप्त हो गया था। कोई भगवत पेशावा के बाहर विदेश में अमेरिका में रहते थे, उनको स्वप्न दिया श्री जी ने कि मेरा रासमंडल यहाँ पे लुप्त हो गया है, उसका जीर्णोद्धार करो। तो अमेरिका से आकर के उन्होंने पेशावा गांव के बुजुर्गों से पूछा
कि राष्ट्रमंडल की जगह कौन सी जगह है। तो जहाँ आज आप राष्ट्रमंडल का दर्शन किए हैं, इस जगह पे श्री जी का चरण चिन्ह मिला। बुजुर्गों ने बता दिया यही राष्ट्रमंडल है, तो यहाँ पर ये नया राष्ट्रमंडल बनाया है। अश्वत्थामा जी महाराज को बाल हत्या जो लगी थी, भगवान ने भी त्याग कर दिया था, तो श्री जी ने ही कृपा करके उनको ये झाड़ी जो है, ये वन शांति वन, ब्रज के जो 24 वनों में एक वन है, इसकी रक्षा करने और इसमें रह के तपस्या भजन करने के लिए अश्वत्थामा जी को दिया था। यहाँ अश्वत्थामा जी ही इस झाड़ी के अधिष्ठात्री देवता हैं। फिलहाल में ये सिद्ध झाड़ी है। आप देख रहे हैं यहाँ जितनी भी लकड़ियाँ हैं, जाड़े के मौसम है फिर भी कोई नहीं ले जा सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ अश्वत्थामा जी का आन लगा हुआ है। केवल संत लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो तपते हैं, और या कोई भागवत आदि होते हैं तो सूखी लकड़ियाँ वहाँ पे मतलब कार्यक्रम में ले जाए जाते हैं, और जो लकड़ियाँ बच जाती है वो फिर वापस मंदिर में दे दी जाती हैं। वो उसके लिए घर में प्रयोग नहीं कर सकते। ये यहाँ से जो कोई भी मनुष्य यहाँ से लकड़ी नहीं ले जा सकता इस घने जंगल से, तो इसका क्या कारण है कि यहाँ से नहीं ले जा सकते? अगर ले जाएं तो क्या हो सकता है? पहले खायरे का एक कोई भगत था, वो थोड़ा नास्तिक टाइप का था। उसने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, हम ले जाते हैं देखते हैं क्या होता है। उसने एक हरा पेड़ काटा और उस पेड़ को उठा करके, जैसे जितना बड़ा पेड़ था वो ले जा सकता था, इतना बड़ा पेड़ काट करके वो ले जा रहा था। झाड़ी की सीमा से बाहर नहीं जा पाया, वो गिर पड़ा, उसके खून की उल्टी हो गई। पीछे उसके घरैया आए और नाते रिश्तेदार आए, सब ने मतलब माफ़ी मांगी कि अब फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब मतलब इसके जीवन दान दो। इस प्रकार से इस झाड़ी की मतलब सुरक्षा है। यहाँ के कोई हरे पेड़ काटते भी नहीं हैं, और सूखे पेड़ भी यहाँ पर केवल संत लोग या कोई धार्मिक कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। ये अश्वत्थामा जी के आन और श्री जी की मतलब सुरक्षा में। तो जब अश्वत्थामा जी को श्राप लगा था तो वो दर दर भटक रहे थे, तो फिर इस वन में यहाँ पर आने के लिए उनको किसने प्रेरित किया या किसने बताया कि यहाँ पर रहना? देखो, हम लोगों ने सुना है बुजुर्गों से कि श्री जी के द्वारा ही मतलब वो श्री जी के शरण में गए, तो श्री जी के ही द्वारा मतलब उनको प्रेरणा मिली है। ये राधा रानी के ही द्वारा प्रेरणा मिली है, और राधा रानी ने ही यहाँ ये स्थान दिया है अश्वत्थामा जी को। तो बताया जाता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी 5,000 वर्षों से जिंदा है। तो क्या वो किसी ने अभी तक देखा है, या वैसे ही जो अफवाह है कि यहाँ पर जिंदा है? देखिए, अफवाह तो बिल्कुल नहीं है, पर प्रत्यक्ष रूप से आप और हमको नहीं दिखाई देंगे। वैसे रूप बदल करके, जैसे कभी कोई घटना हुई, जैसे पहले यहाँ एक संत रहते थे भागवत शरण जी, वो हमारे गुरु भाई हैं। रात में उनको एक जंगली हाथी ने दर्शन दिया। यहाँ कोई हाथी नहीं रहता है, और जो आज से मतलब करीब 25-26 साल पहले जो धुरंधर बाबा ने जो यज्ञ किया था पल्ले कोने में, जहाँ पे खायरे वाले कोने में 108 कुंडीय यज्ञ थी। यज्ञशाला टूट करके गिर गया था, उसमें से जो यज्ञशाला के जो बांस हैं वो चोरी होने लगे थे, तो वहाँ पे बिजार बन करके उनको भगाया। बाबा ने नाई कर दिया था कि यज्ञशाला चाले टूट गए हो चाहे कुछ भी हो, इसके कोई भी चीज़ एक दिन का भी कोई बाहर नहीं ले जाए। बाबा ने मना कर दिया था। इसके बावजूद भी चोरी करने के लिए कोई गया तो उसको बिजार बन करके अश्वत्थामा जी ने भगाया। उसने जाकर के गांव में कह दिया कि भैया देखो, मैं तो चोरी करने के लिए गया, बिजार ने भगाया है वहाँ से। फिर वहाँ से लगा दिया कि देखो, जो कोई वहाँ से कोई चीज़ उठाएगा उसके लिए दंड धर दिया जाएगा। फिर वहाँ से वो संत लोगों के कुटिया में बनाने के लिए काम आ गए, वो टट्टा फट्टा जितने भी थे यज्ञशाला के। और पहले हमने सुना एक बार कि खायरे के ही भगत लोगों ने बताया था कि कोई बालक यहाँ पे पीलू खाने के लिए आते थे। जैसे डूंगर में पीलू लगते हैं, पीलू के फल लगते हैं, तो अश्वत्थामा जी बहुत लंबे ऊंचे कद के सफ़ेद कपड़ा में और साफा बांध करके, फेटा बांध करके, आलती पालती मार करके भजन करके बैठे हुए दर्शन हुए। तो बचपन के कारण वो ये नहीं जान सकते थे कि ये अश्वत्थामा जी हैं, या चरण छूने चाहिए इनके, या मतलब हम जाएं बात करें, ऐसी तो किसी की हिम्मत नहीं भरी, डर के मारे वो भाग गए। ऐसे धुरंधर बाबा जरूर बताते थे कि हमको एक बार दर्शन हुए हैं, जो जिन्होंने यज्ञ किया था यहाँ से करीब 25-26 साल पहले, वो जरूर बताते हैं कि एक बार हमको दर्शन हुए। उनसे इतनी बातचीत हुई थी कि अर्जुन के मणि निकालने से मेरे माथे में बहुत दर्द है।
और वो दर्द अब भी थोड़ी थोड़ी है, पूरी तरह से शांति अभी नहीं हुई है। मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात उनने इतनी बताई और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया अश्वत्थामा जी के विषय में। तो बस यही घटना है यहाँ की, जो धुरंधर बाबा को ही सिर्फ दर्शन हुए, और यहाँ के जो निवासी स्थान है वो तो बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई दर्शन। देखिए, दर्शन के लिए हम नहीं कह सकते कि भाई वो सभी को दर्शन देंगे, क्योंकि द्वापर के कोई भी व्यक्ति अब यहाँ पे अब हमारे सामने में कोई डोल भी रहा होगा किसी बेस में छिपा करके, तो वो नहीं दिखाई देगा ना पहचानेगा, जल्दी नहीं पहचानता है। और ये जो रासमंडल जो बना हुआ आपने देखा होगा, जिस समय हम आज से 25-26 साल पहले जब आए थे तो यहाँ पे कदम खंडी थी पूरी, कदम के पत्तों के दोना बनते थे, दोना ऑटोमेटिक दोना, जो 4-5 पत्ते चिपक करके दोना बनते थे, उसमें हम लोगों ने प्रसाद पाया। और ये रासमंडल का जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद में भी एक पेड़ रासमंडल के बीच में था, वो पीछे सूख गया है, फिर उसके बाद में कट गया। या टाइल फाइल तो पीछे लगी है, बहुत पीछे लगी है। और देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि यहाँ अश्वत्थामा जी या श्री जी प्रिया प्रीतम जी भी यहाँ पे विहार करते हैं। वो किस रूप में, मतलब कैसे विहार करते हैं देखते हैं, मतलब सभी को दर्शन नहीं हो सकते इतने जल्दी। कलयुग है, अन्य युग में क्या, द्वापर में जिस समय मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवान थे, उस समय भी भगवान कह रहे हैं गीता जी में कि मुझको तुम इन्हीं दृष्टियों से नहीं देख सकते हो। कहते हैं ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे युगमैश्वरम। तो भगवान जिस किसी के ऊपर कृपा करें या मतलब महापुरुष जिसको दर्शन देना चाहें, प्रकट होना चाहें जिसके सामने में, उसी को दर्शन होते हैं। सर्वसाधारण के पास में दर्शन नहीं होते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, डोल भी रहे हो फिर भी रहे हो जब भी नहीं देख सकते। तो इस वन में अश्वत्थामा जी के कोई साक्षात मतलब यहाँ पर होने का कोई प्रमाण है, कोई झाड़ी या कोई चिन्ह वगैरह? जो नहीं, वैसे चिन्ह मतलब कछुआ नहीं दिखेगा, मतलब हमने आपको बता दिया ना, कि जो बता दिया जैसे कैसे हाथी के रूप में या बिजारपुर में जो आ गए थे, और मूर्ति मतलब आपके मंदिर में मूर्ति है ही विराजमान, जैसे यहाँ पे गंगा बाबा के पास नहीं, वहाँ बड़े मंदिर में मूर्ति विराजमान है। तो जैसे आप यहाँ पर रहते हो, तो रात को आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिससे आपको लगा हो कि यहाँ पर आज भी जिंदा है? देखिए, हमारे तो विश्वास है यहाँ, जैसे जितने भी यहाँ के मतलब जो घटनाएं हैं, जैसे इन घटना को देखते हुए ही, यहाँ के लीला को देखते हुए हमें विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ अश्वत्थामा जी हैं। तो धन्यवाद कहना चाहेंगे महाराज का, जिन्होंने इतनी रोचक घटना भी यहाँ की जो आपको अभी बताएं कि कैसे कैसे अश्वत्थामा जी यहाँ पर आज भी जिंदा हैं, और इनके जो गुरु भाई हैं उनको भी यहाँ पर उनके हाथी के रूप में दर्शन भी हुए हैं। और जो बाबा धुरंधर यहाँ पर रहते थे, उन्होंने यहाँ पर आस्था रखी, यहाँ पर रहे, तो उनको दर्शन भी हुए हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप ये घना जंगल देख पा रहे होंगे, यह वन लगभग 550 बीघा जमीन में स्थित है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, परंतु यहाँ के जो स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस वन से कोई भी अपने घरेलू कार्य के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे वनों में से अपने घर के कार्य के लिए भी लकड़ी ले जाते हैं, परंतु यहाँ से मान्यता के अनुसार कोई एक लकड़ी का टुकड़ा तक नहीं ले जा सकता। हाँ, परंतु अगर कोई धर्म का कार्य करता है तो उस धर्म के कार्य के लिए यहाँ से लकड़ियाँ ले जा सकते हैं। उनमें भी अगर कोई लकड़ी बचती हैं तो वो वापस भी यहाँ पर रखी जाती हैं, ना कि अन्य किसी काम के लिए उनको उपयोग में लिया जा सकता।